हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे वीडियो में। तो आज के वीडियो हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे। ये लेक्चर थर्ड होने वाला है जिसमें हम लोग कोऑर्डिनेट का कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। ये तो आप सोच रहे होंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखा तो आपको यही समझ में आएगा। यही समझ में नहीं आएगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है, कोऑर्डिनेट क्या होता है, जियोमेट्री क्या होता है। तो ये सब आपको समझ में ही नहीं आएगा। तो सबसे पहले आप फर्स्ट लेक्चर आप जाकर देख सकते हो। ये थर्ड लेक्चर है। ये मतलब कि जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 होने वाला है एनसीईआरटी का। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग आज के वीडियो। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं पिछले वीडियो हम लोग क्या क्या पढ़े थे। हम लोग पिछले वीडियो में सबसे पहले फॉर्मूला जाने थे ए बी इज इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। ये हम लोग फॉर्मूला जाने थे और इसी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। तो आज की इस वीडियो हम लोग ए बी का होल स्क्वायर इजकल टू एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर हम लोग पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक्स टू एक्स वन क्या है। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा कि ए है 6,3 और बी है 4, वाई। तो अब इसमें बताइए कौन सा है, मतलब कि y का वैल्यू क्या होगा। और जिसमें ए बी दिया हुआ रहेगा और बताना रहेगा y का क्या वैल्यू होगा। तो ये होगा सेकंड फॉर्मूला सा। फर्स्ट फॉर्मूला में होगा कि y का वैल्यू दिया होगा, y का जैसे कि 9th वैल्यू है। अब आपको ए बी का निकालना है बस। तो आई होप आपको समझ में आएगा। तो चलो शुरू करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास है। तो मतलब क्वेश्चन है इसमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जो हमारे ए है 3, -1 है एंड बी जो है वो 11, वाई है इन 10 यूनिट्स। उसका यूनिट्स कितना है, 10 है। तब इसमें हम लोग को y का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए बहुत ही आसान मेथड है। सबसे पहले हम लोग ये y को निकालेंगे। हाँ, तो ये हम लोग फॉर्मूला सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्योंकि ये सेकंड फॉर्मूला से बनने वाला है। ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। ये है। अब ए बी कितना हम लाइक ए बी है 10 यूनिट्स। तो 10 का स्क्वायर इजक्वल टू एक्स टू कौन है, तो इसको एक्स वन, इसको एक्स टू, वाई वन वाई टू। अगर आपको ऐसे लिख लीजिएगा तो कन्फ्यूज़न नहीं होगी। तो एक्स टू का 11 - 3 का होल स्क्वायर प्लस फिर ये वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये हमारा ऐसे हो गया। अब 10 का स्क्वायर 100,000 ले लो। 8 में से 3 गया तो मतलब कि 11 में से 3 गया तो 8 का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। तो ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो फिर y का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2y हमारा ये हो गया। अब देखते हैं 100 इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y। ये 100 इज इक्वल टू 64 1 5 65 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y। अब इसको सारा को जो RHS में उसको LHS में ले लेते हैं। 100 माइनस 65 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 0। अब इसमें तो 65 माइनस 100 माइनस 65 तो 35 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y। अब इसमें से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, मतलब -1 कॉमन निकाल लेते हैं। क्योंकि इसको हम लोग को अब क्या करना है, हम लोग को मिड टर्म स्प्लिट करना है। तो यहाँ पे तो -1 अगर आएगा तो -35 प्लस वाई स्क्वायर फिर प्लस 2y आ जाएगा 0 बराबर। तो -35 प्लस वाई स्क्वायर प्लस
टू वाई इज इक्वल टू 0 बाय -1, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में तो उधर डिवाइड, तो अगर कटेगा तो क्या हो जाएगा, 0 ही आंसर आएगा। तो -35, सॉरी अब अरेंज कर देते हैं, तो वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 35 इज इक्वल टू 0। अब इसको मिड टर्म में स्प्लिट करते हैं, तो कैसे करेंगे, तो 7 भी तो कर सकते हो, क्योंकि 35 का क्या हो जाएगा 7 × 5, तो वाई स्क्वायर प्लस 7y माइनस 5y माइनस 35 ये हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब ये 0 नहीं लिखेंगे तो चलेगा, फिर y कॉमन ले लेते हैं, y प्लस 7, फिर इधर क्या आ जाएगा, 5 कॉमन आ जाएगा, 5 फिर आएगा -5, ये -5 तो माइनस प्लस माइनस, तो इधर ये क्या हो जाएगा प्लस, माइनस प्लस माइनस, तो 7, सेम टू सेम दोनों आ गया, मतलब ये सही है। अब ये 2 में है तो 1 निकाल लेंगे, तो 5 माइनस वाई माइनस 5 फिर y प्लस 7 ये हो गया। अब लास्ट स्टेप में क्या करना है कि दोनों को 0 को इज इक्वल टू करना है, मतलब कि 5y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 5 और फिर y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू -7। हमारे आंसर हो गया, मतलब कि जो कोऑर्डिनेट है y उसका वैल्यू 5 आ सकता है या तो फिर -7 आ सकता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। इतना हम लोग अभी देखें, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर जानते हैं। अगर आपको ये लिखना है तो आप लिख सकते हो। हाँ, तो हम लोग हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन तो हम लोग देखते हैं, तो अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा कितना, तो ये है सेकंड क्वेश्चन हमारा। तो ए का जो वैल्यू है x, -1, बी का जो वैल्यू है 5, 3 इन कितना यूनिट्स है 5 यूनिट्स है। तो अब इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको x1 मानेंगे, x2 y1 y2, फिर x2 कौन है 5 है, तो 5 माइनस x का होल स्क्वायर, सबसे पहले 5 यूनिट्स लिख देते हैं, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर आएगा प्लस y2 कौन है 3 माइनस 5 का 3 माइनस 5 बोल 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि इधर माइनस है, माइनस माइनस प्लस 5 का स्क्वायर ऐसे रहने देते हैं इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर हो रहा है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या है, फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 5 10 10x प्लस 3 1 4 4 का स्क्वायर 16 इतना आ जाएगा। तो 25 इज इक्वल टू 25 और 16 छः 3 1 4 41 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x। अब सारे RHS को किधर साइड भेजेंगे LHS में, तो इधर आएगा 25 माइनस 41 फिर माइनस एक्स स्क्वायर फिर प्लस 10x इज इक्वल टू 0। अब 45 में से 1 में से 25 माइनस करेंगे तो 11 में से 5 गया 6, फिर 3 से 2 गया 1, हमारा आंसर हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल टू 0। अब -1 कॉमन ले लेते हैं, तो -1 तो -16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमेशा हम लोग को -1 कॉमन लेना ही लेना है, तो ये तो हो गया, तो एक्स स्क्वायर ये माइनस 10x माइनस 16 इज इक्वल टू 0 बाय -1, तो इतना तो 0 ही आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 16
इक्वल टू 0। अब कॉमन एक्स स्क्वायर, अब 16 है तो 8 टू ज़ 16, तो 8x माइनस 2x माइनस 16 एक्स स्क्वायर। अब ए कॉमन होगा, एक्स आएगा तो एक्स माइनस 8, फिर इधर भी एक्स माइनस 8 इधर लिख रहे हैं, तब दोनों में से क्या कॉमन आएगा, 2 आएगा कॉमन, 2 आएगा और इधर माइनस आएगा, तो एक्स फिर इधर माइनस आएगा, फिर 8 टू ज़ा 16, ये इतना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस प्लस माइनस। अब ये एक्स प्लस 2 ब्रैकेट एक्स माइनस 8, ये इसलिए क्योंकि 2 है तो 2 में से 1 आएगा, तो अब क्या करेंगे, इक्वल्स कर दे देंगे, एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 2, या फिर एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 8 हमारा आंसर हुआ। तो आई होप आपको समझ में आएगा कैसे किए हैं। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है इसमें, तो आई होप आपको समझ में आएगा। हम लोग ये दोनों फार्मूला ख़त्म करते हैं। हम लोग फार्मूला किसका यूज़ करेंगे, मिड पॉइंट का। मिड पॉइंट का फार्मूला है एक्स इज इक्वल टू x2 पर x1 प्लस x2/2 और y इज इक्वल टू y2 प्लस y1 का y1/2। ये है फर्स्ट। तो आई होप आपको समझ में। अगर आप कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अगर आप वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।